देखिए आप ये जो फॉर्मूला है दोस्त इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये तो थोड़ा टफ फॉर्म है, थोड़ा इजी फॉर्मूला बताते हैं आपको। ये जो टेढ़ा मेढ़ा चेन है ना सर, ये इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, समझे। अब देखिए इसको बोलते हैं किनारे वाला कार्बन, ये किनारे वाला कार्बन है, किनारा वाला कार्बन को बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। इसी टर्मिनल कार्बन को बोलते हैं लाइन एंड। क्या बोलते हैं दोस्त? लाइन एंड। अब देखिए जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं मोड, इसी को गांव घर के लेवल में बोलते हैं घुराट, इसी को बोलते हैं मोड, इसी को बोलते हैं चौक। अरे मोड, डिस्ट्रिक्ट मोड, एक वो खास जगह जहां पर जाने पर 4 जगह चाहे 3 जगह 2 जगह का रास्ता निकल जाए, उसी को तो मोड बोलते हैं। देखिए ना, यहाँ पर गए 2 रास्ता निकल गया, यहाँ पर गए 2 रास्ता निकल गया। तो जहां से आपका 2 रास्ता निकलेगा सर, तो वहां पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मोड में एक ट्रैफिक पुलिस होता है मोड में, तो यहाँ केमिस्ट्री के मोड में कार्बन होता है, समझे। रोड वाला लाइफ में पुलिस और बोर्ड वाला लाइफ में कार्बन। ओके, देखिए यहाँ पे इंड है और मोड, तो इंड और मोड पर हमेशा कार्बन लगा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर मोड पर कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर मोड पर कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, मोड पर कार्बन, और हाइड्रोजन फिलअप कर दिए सबके पास। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। आया बात समझ में? देखिए अगर सर इस तरह आता तो क्या होता, देखिए अगर कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहता है, ये भी आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। देखिए ये भी हो गया आपका लाइन इन, ये हो गया लाइन इन, ये भी लाइन इन हो गया, ये भी आपका लाइन इन हो गया, और ये हो गया आपका मोड। हम बोले कि लाइन इन और लाइन मोड पर हमेशा कार्बन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कार्बन है, ऊपर में सिंगल बॉन्ड है, इन पर कार्बन होता है, कार्बन रख दिए, ये बॉन्ड है तो बॉन्ड रख दिए, और इन वाला पोजीशन पर कार्बन होता है, ये आपका बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड लगा दिए, इन वाला पोजीशन पे कार्बन होता है। ओके, फिर सभी कार्बन के पास आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए। तो बताइए इसका यूपीए नेम क्या होगा? सबसे पहले बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। अ स्ट्रेट चेन, सॉरी यहाँ लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, सर कैसे चलेगा? आइदर ऑफ साइड बोलना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल चेन से हम स्ट्रेट चेन ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, और ये हाइड्रोजन मिले तो CH3 और CH3 को मिथाइल। तो बताइए इसका यूपीए नेम क्या हो जाएगा? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, समझे। 2,2-डाइमिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और इसी को कॉमन नेम आप क्लास 10 में और पढ़ाए थे नियोपेंटेन, भूल गए आप लोग। जब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगाओ तो उसके लिए नियो प्रीफिक्स लगाते हैं। अब कॉमन नेम में टोटल कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिखते थे। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते थे, तो इसी को कॉमन नेम में नियो पेंटेन पढ़ाए थे। ओके, अब हम इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। देखिए सर यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए CH3। तो यहाँ पर तरीका लग गया, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो इस फॉर्मेट को फॉलो किया है। ठीक है, और हम इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर, लाइन का एंड में बोले कार्बन होता है पहले से, वहाँ पे कार्बन। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बन दे दिया है, समझे। आपको इनसे एक स्टेप आसान कर दिया है, और हम आपको जो स्टेप निकालते वो स्टेप हम मुश्किल करके बता रहे थे आपको, समझे। नीचे में तो कार्बन नहीं दिया, तो कार्बन नहीं। हम जहाँ पर नहीं दिया वहाँ पर सोचेंगे ना। ठीक है, आपके CH3 है तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड। अब देखिए ये आ गया मोड, तो मोड के पास क्या होता है? कार्बन। अब देखिए ये हाइड्रोजन, इसका मामला बताते हैं। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के पास जानते हैं कि 4 बॉन्ड होता है, मान लीजिए चारों बॉन्ड में हाइड्रोजन फिलअप कर दिए। तो देखिए सर मान लीजिए अभी भी हम बस का ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखते होंगे कि एक तरफ होता है मेल जेंडर का सीट, एक तरफ होता है फीमेल जेंडर का सीट। तो मान लीजिए कोई मदर अपने बच्चे को लेके जा रही है और उसके पास है 2 सीट, तो वो एक सीट पर खुद बैठती है और दूसरी सीट पर अपने बच्चे को बैठा देती है। लेकिन बाहर से मान लीजिए कुछ समय के बाद एक पैसेंजर आया, तो वहाँ देखते हैं कि पैसेंजर आने के बाद वह मदर क्या करती है? अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। देखते होंगे। तो देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है। इसको ये कार्बन है,
ठीक है। ये कार्बन वही मदर है जो बस में भी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ना सर, ये कार्बन वही मदर है और उसका 4 ठो बच्चा है हाइड्रोजन। इसी ये कार्बन क्या कर रहा है, चारों बच्चों को अपने गोद में ले रही है, देखिए CH को, समझे। योग्य आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, योग्य आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। ओके, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कार्बन था सर तो कार्बन रखिए। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को समेट दे रहा है, समेटेगा कहाँ पे, कार्बन के पास। तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गई। ओके, फिर आगे बढ़े सर, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लगा दिए डबल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े, मोड़ आ गया सर। हमको कैसे पता चले कि मोड़ है, तो आपको देखना पड़ेगा रास्ता, ऊपर भी रास्ता है, नीचे भी रास्ता, लेफ्ट भी रास्ता है, समझे। यहाँ इस मोड़ है, मोड़ पे कार्बन है, तो यहाँ पर लगा दिए सर कार्बन। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को समेट के लिखिए, योग्य मेरा CH। फिर नीचे आए, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिखिए। फिर मोड़ के पास पहुंच गया, मोड़ के पास कार्बन है, तो यहाँ पर लगा दिए सर कार्बन। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हमेशा समेट कर लिखते हैं। फिर देखिए इसी कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन पर लगा दिए ब्रोमो ग्रुप, और इसी कार्बन पर CH3 लगा हुआ है, तो CH3 आप बॉटम पोजीशन पे लगाइएगा तो भी सही होगा, और टॉप पोजीशन पे लगाइएगा तो भी सही होगा। तो मानिए सर हम इसको फिलहाल बॉटम पोजीशन में लगा रहे हैं। अब बताइए प्रिंसिपल चेन हाउ मेनी कार्बन, 5। किनको किनको लग रहा है कि 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, 4 कार्बन का लग रहा है किनको, क्या 1 2 3 4 5 5 किनको लग रहा है, सर। और 4 किनको लग रहा है कि 4 ही कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, आपको लग रहा है क्या। देखिए प्रिंसिपल चेन सर 5 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन होगी। अब देखिए सर, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। क्या है इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं विजिबल दिख रहा है क्या, नहीं। फिर नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है सर कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। बताइए इस कंपाउंड में कहीं ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं। तो अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है सर कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। देखिए बॉटम टू लेफ्ट जा रहे हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अब हम लेफ्ट टू बॉटम आ रहे हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो बताइए सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन में लोवेस्ट लोकेंट कौन है आपका, 2। तो 2 लोवेस्ट लोकेंट है, इससे ये पता चल गया सर आपको नंबरिंग लेफ्ट टू बॉटम करना है। ओके, तो प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और योग्य आपका 5 कार्बन। अब ये भैया ब्रोमो ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये क्या बन गया, ब्रांच। और Br को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो बताइए सर यूपेक में सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, ब्रांच को। तो कॉन्फिडेंस से बोलिए किसको लिखते हैं, ब्रांच को। तो ब्रांच का पोजीशन नंबर क्या है, 4। अब 4 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। तो बोलिए ब्रांच का नाम 4 ब्रोमो। हाँ रुकिए ना। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स बोला लिंकेज नहीं भूलिएगा। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद आता है ओपन चेन कंपाउंड की क्लोज चेन कंपाउंड, ओपन चेन, एलिफेटिक चेन की एरोमेटिक चेन, एलिफेटिक चेन। तो क्या साइक्लो प्रीफिक्स यूज करेंगे कि नहीं, नहीं। फिर आता है रूट वर्ड। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेन। यहाँ पर लिखिए रूट वर्ड सर पेन। फिर आता है मेरा प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स लिंकेज बताता है। तो यहाँ पर देखिए सर कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है, और डबल बॉन्ड का भी लिंकेज है। तो एन से ज्यादा प्रायोरिटी इन का होता है, एन से ज्यादा प्राथमिकता इन को देते हैं। ओके, तो 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ए। यहाँ पर लिखिए सर 2A। और सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं। तो सेकेंडरी सफिक्स में कुछ भी नहीं लिखिए। नंबर अल्फाबेट है, कोमा की हाइफन, यहाँ पर हाइफन और यहाँ पर हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 ब्रोमो पेन 2E। बताइए ये नाम किसके आया, आप लोग को नहीं आया, यही नाम आया है, ठीक है। लिखिए जिनको लिखिए।